Hello, good morning, students. Now again start your chapter is a life process. तो topic is a रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हमारा लेक्चर है फोर्थ और थर्ड थर्ड का पार्ट्स वन में मैंने डिस्कस किया था कि मतलब व्हाट इज अ रेस्पिरेशन क्या हुआ, रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में मैंने थोड़ा डिफरेंस बताया था। रेस्पिरेशन क्या हुआ, ब्रीथिंग क्या होता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा डिफरेंस बताया था। ठीक है। और बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ। आपका मतलब अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये आना चाहिए कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग प्रॉपर लिख के जो नोट्स भेज रहे हैं, जो कॉपी में आप लोग नोट्स भेज रहे हैं, बना रहे हैं, वो केवल आप डेफिनेशन दे रहे हैं और मतलब ठीक है, को जो क्वेश्चन दे रहे हैं उतना ही बना दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है। तो मतलब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉपी में नोट्स बनाएंगे वो मतलब रेफरेंस बुक की हेल्प से या फिर मतलब जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो टॉपिक के बेस पर नोट्स बनाओ। ठीक है। मतलब कोई भी एक जो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस के बारे में बताया था, और एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन होते हैं वही सेंड कर दे रहे हैं, प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग मतलब जो फेयर नोटबुक है, तो फेयर नोटबुक पे टॉपिक वाइज प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे, उसके बाद में जो एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सेंड किया था उसको उसको लिखेंगे। अब जब तक आपको टॉपिक ही नहीं मालूम होगा तो उसमें क्वेश्चन क्या लिखेंगे। ठीक है। तो मेरी तरफ से आप मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब मेक प्रॉपर नोट्स इन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दीज आर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फेरिंग्स रीजन से दो पाइप निकलते हैं, जो फेरिंग्स रीजन होता है दो पाइप निकलते हैं यहाँ से। एक होता है विंड पाइप, एक होता है ट्रैकिया। ठीक है। सॉरी, विंड पाइप और फूड पाइप। विंड एक होता है मतलब जो जैसे जो एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। ये क्या है, ये ये प्रॉपर हमने मान लिया, ये क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसकी मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाई थी। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाई थी। तो एलिमेंट्री कैनाल में आ, ये ये इसको मान लो फेरिंग्स रीजन, मान लो इसको फेरिंग्स रीजन मान लेंगे। तो फेरिंग्स रीजन से दो पाइप निकलते हैं, फेरिंग्स रीजन से दो पाइप निकलते हैं। तो एक होता है ये क्या मान लिया, फेरिंग्स रीजन मान लिया। फेरिंग्स रीजन से दो पाइप निकलते हैं, एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। ठीक है। एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। तो इसे क्या बोलेंगे, दीज आर फूड पाइप। ये क्या है, फूड पाइप है, ये फूड पाइप हो गया। और फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ऊसोफेगस कहते हैं। ठीक है। फूड पाइप को हम कहते क्या हैं, ऊसोफेगस। और जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है। ये और ट्रैकिया में जो रिंग्स होते हैं, ट्रैकिया में क्या होते हैं, रिंग्स। और रिंग्स किससे बने होते हैं, हाउ मच रिंग्स, रिंग्स होते हैं अबाउट 20 रिंग्स होते हैं। और ये कार्टिलेज से बने होते हैं, किससे, कार्टिलेज, कार्टिलेज
लेस से बने होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज होता है। और कितने होते हैं, अबाउट 20 होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोलते क्या हैं, विंड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। और इसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ट्रैकिया या ट्रैकियोल। ट्रैकिया या ट्रैकियोल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है विंड पाइप। इसमें क्या आती है, एयर आती है। क्या आती है, एयर आती है। तो इसी से ही जो मतलब जो लंग्स होते हैं, जो लंग्स होते हैं यहीं से एराइज होते हैं। तो लंग्स यहाँ से एराइज हो जाते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स में, मतलब लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं। ये आपको मालूम ही है, दो लंग्स होते हैं, ये दिख रहा है, ये दो लंग्स होते हैं। राइट, इसको हमने बोल दिया, चलो राइट लंग्स कह देंगे और इसको लेफ्ट लंग्स कह देंगे, ठीक है। ये लंग्स हैं। तो ये पूरा जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है, ये क्या है, ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया। और इसमें रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। रिंग्स किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। कितने रिंग्स होते हैं, 20 होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, इसके बारे में आपको समझा चुका हूँ। तो ये जो इसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है बेटा, जो ट्रैकिया के अंदर दिख रहे हैं, ये अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। तो ये तो तुम्हारा ट्रैकिया है। ये वाला पार्ट्स कौन सा है, ये ट्रैकिया हो गया। ये वाला पार्ट्स है, ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो ट्रैकिया ये कई एक उसमें ब्रांचेस में डिवाइडेशन हो जाता है। जो ट्रैकिया है ये ब्रांचेस में डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है, ये ब्रांचेस में डिवाइडेशन हो जाता है। तो ये जैसे ये ब्रांच बन जाती है, और एक ये ब्रांच बन जाती है, यहाँ चली जाती है, एक ये चली जाती है। तो ये यहाँ से एक नेटवर्क निकला, ये इधर चला गया, और एक ये इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से भी एक नेटवर्क निकला, ठीक है। तो इस जैसे पेड़ की टहनियाँ नहीं होती हैं, ये पेड़ की टहनी नहीं होती हैं, तो वैसे ही जैसे नेटवर्क निकलता है, ठीक है, ये नेटवर्क निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर ढंग से दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है। तो ये ट्रैकिया है, ये क्या है, ट्रैकिया है। यहाँ से समझेंगे बेटा, जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ये मतलब ब्रोंकी हो जाए, ये तो ट्रैकिया हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम ब्रोंकी कहेंगे, ठीक है, इनको हम ब्रोंकी कहेंगे। और ब्रोंकी मतलब ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। और मतलब एंड ऑफ ब्रोंकी, एंडिंग ऑफ ब्रोंकी। तो जो ब्रोंकस होते हैं बहुत सारे एल्विलर डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो एल्विलर डक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये एल्विलर डक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये एल्विलर डक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एल्विलर ट्यूब भी कहते हैं या एल्विलर डक्ट भी दिखाते हैं। दीज आर एल्विलर ट्यूब, इनको हम क्या कहेंगे, ये एल्विलर ट्यूब है, ठीक है। दीज आर एल्विलर ट्यूब, इनको हम एल्विलर ट्यूब कहेंगे। तो एल्विलर ट्यूब किस वाले पार्ट्स को दिखाई कहेंगे, इस वाले पार्ट्स को एल्विलर ट्यूब। और ये जो एल्विलर ट्यूब हैं, इनके टिप पार्ट्स पे ये वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनके टिप पार्ट्स पे ये वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बताओ। जो वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इस वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, एल्व्यूलाई, जैसे हमने ये बताया था, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर एल्व्यूलाई कहते हैं या एल्व्यूलर सैक कहते हैं, ठीक है, एल्व्यूलर सैक। तो ये मतलब गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होती है, वैल्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसका हम प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा देंगे। मतलब अगर हम दिखाना चाहें तो इसे हम बोलते हैं ट्रैकियल इंटरकॉम। इस पूरे जो नेटवर्क होता है, एक जो नेटवर्क होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल इंटरकॉम। क्या बोलते हैं, ट्रैकियल
इंटरकॉम, इंटरकॉम, ट्रैकियल इंटरकॉम। तो ये किसका स्ट्रक्चर है प्रॉपर, यहाँ से स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, ट्रैकियल इंटरकॉम का दिखा सकते हैं। बहुत सारे मतलब ब्रांचेज होंगे। तो यहाँ पर मतलब ब्रोंकस दिख रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ये ब्रोंकस हो जाएंगे, ठीक है। ये एल्वियुलर डक्ट हो जाएंगी, एल्वियुलर ट्यूब कहलाएंगी। और जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं इसको हम एल्विलाई कहेंगे, ठीक है, ये एल्विलाई। तो यहाँ पर ये मतलब ब्रोंकस हो जाएंगे, ये ब्रोंकस एक, ये ब्रोंकस एक, ये ब्रोंकस है, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स हो जाएंगे, ये ब्रोंकस हो जाएंगे, जो यहाँ पे ये ब्रोंकस हो जाएंगे, ये ब्रोंकियोल्स कहलाएंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एल्वियुलर ट्यूब। दीज आर एल्वियुलर ट्यूब कहते हैं, एल्वियुलर ट्यूब, ठीक है, एल्वियुलर ट्यूब। और एल्वियुलर ट्यूब, ये जैसे एल्वियुलर ट्यूब है, और एल्वियुलर ट्यूब क्या मतलब निकाल इसमें होते हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एल्वियुलर ट्यूब में। क्या होता है, चलो ऐसे दिखा दें, ये क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर मतलब जो बैलून जो दिख रहा है, ये जो बैलून दिख रहा है, इस बैलून को हम क्या बोलते हैं, एल्वियुलर सैक या एल्विलाई, ठीक है, एल्वियुलर सैक, या हम कहते हैं एल्वियोलाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, और थोड़ा मैंने इसको समझा भी दिया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये प्रॉपर डायग्राम है, इस डायग्राम को हम प्रॉपर बना सकते हैं, अपनी फिर नोटबुक भी बना सकते हैं, फिर कॉपी भी बना सकते हैं, ठीक है। और समझ के पढ़ो। और बेटा जब तक हम समझेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, केवल क्वेश्चन उतार दिए, अब ने कोई लिख दिया है कि डिफाइन द ग्लोटिस, ठीक है, गिवन द फंक्शन ऑफ ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होता है, तो हमने आपने नेट पे देख कर मतलब बता दिया ये होता है। लेकिन अब कहाँ पर प्रेजेंस होता है, इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप लोग इसको प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो डायग्राम के बेस पर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने कई एक बार बता चुका हूँ कि व्हाट इज अ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज अ एपिग्लोटिस, ठीक है, गिवन द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमें मतलब बताइए। ग्लोटिस किसे कहते हैं और एपिग्लोटिस किसे कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बिलो पार्ट्स में क्या होता है, जो ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के टिप पार्ट्स में क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस मतलब फूड को एंटर करने से रोकता है, एपिग्लोटिस फूड को एंटर करने से रोकता है, ठीक है, अंदर जाने से फूड को रोकता है। तो प्रिवेंट कौन करता है, फूड को प्रिवेंट कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब एक लोअर मतलब रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया कि फ्रॉग किसके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कॉकरोच किसके थ्रू करते हैं, फिश किसके थ्रू करते हैं, अर्थवॉर्म किसके थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, तो ये मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसका पार्ट्स है, ट्रैकियल इंटरकॉम का पार्ट्स है, ट्रैकियल इंटरकॉम, ट्रैकियल इंटरकॉम। तो यहाँ मतलब जो मैंने अभी बताया था आपको
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम दिखाया था उसमें क्लियर दिख रहा था कि ब्रोंकल किसे कहते हैं, ब्रोंकस किसे कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं, एल्वुलर डक्ट किसे कहते हैं, एल्वुलर सैक किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब एल्वुलाई किसे कहते हैं। तो वहाँ पर क्लियर दिख रहा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्लियर मतलब वेरीफाई नहीं कर सकते हैं इस वाले प्रॉपर डायग्राम से। जैसे एल्वुलाई या एल्वुलर दिख तो रहा है, जैसे एक जो है ये एल्वुलर है, एल्वुलर सैक है, ठीक है, एक है। तो यहाँ से ये पूरा नेटवर्क होता है इस टाइप से, वहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा था एल्वुलर सैक किसे कहते हैं और एल्वुलाई किसे कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम है, ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। चलो हम देख लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बार बार मैं कह रहा हूँ एस्क्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कंप्लीट इन टू पार्ट्स हैं, आर कंप्लीटेड इन टू पार्ट्स हैं। ये दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है। और दूसरा लंग्स रेस्पिरेशन, लंग्स रेस्पिरेशन, ठीक है, लंग्स रेस्पिरेशन। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मीन्स होता है पाथ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, मार्ग या पाथ, जिससे एयर पास होती है, एंटर होती है। एयर मतलब पास होती है और कहाँ तक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं या रेस्पिरेटरी मार्ग कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी पाथ क्या हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा नोस्ट्रिल, ठीक है। सबसे पहले जो पहला पार्ट्स देखेंगे नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल। दूसरा हम देखते हैं नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। तीसरा हम बात करते हैं फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। चौथा हम बात करते हैं मतलब ट्रैकिया, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कई एक पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है। इसमें कई एक मतलब पार्ट्स आ जाते हैं। एक तो नोस्ट्रिल आता है, नोस्ट्रिल आप जानते हैं, नोस्ट्रिल को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल को हम क्या बोलते हैं, नोज। नोज से ईयर जो होती है, ईयर हम कहाँ से रिसीव करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो हम ट्रैक्ट मतलब पाथ, मार्ग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ईयर को रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, ईयर को रिसीव करते हैं, ठीक है, एयर लेते हैं। तो मतलब इनटेक ऑफ एयर तो हैव टू ये
ओपनिंग पार्ट होती है, टू होल होते हैं, टू ओपनिंग पार्ट होती है, नोज एपरेटस होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ईयर को ईयर को एंटर करते हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल से। और नोस्ट्रिल चैम्बर जिसमें एयर आ जाती है। नोस्ट्रिल चैम्बर के चैम्बर कंपार्टमेंट। तो ये अब जैसे इसको हमने क्या मान लिया, ये नोस्ट्रिल मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, ये नोस्ट्रिल मान लिया, ठीक है। तो एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर है, ये है। कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर होते हैं। नोस्ट्रिल चैम्बर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसमें भी ईयर जाएगी, इसमें भी ईयर जाएगी। तो इसमें जो हेयरिंग पार्ट भी होते हैं, आपने देखा होगा। नोस्ट्रिल जहाँ से हम देखते हैं हेयर होते हैं। तो जो हेयर होते हैं, हेयर क्या करता है, हेयर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेस्टेज होता है, ठीक है, वो फिल्टर करता है, एयर को फिल्टर करता है। हेयर क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल को रोक देता है। जो लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको क्या करता है? रोक देता है, स्टॉपेज कर देता है। तो एयर को छान के भेजता है, ठीक है, यहाँ से। और जो अपर पार्ट्स चैम्बर 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है। अपर चैम्बर, मिडिल चैम्बर और इनर चैम्बर। अपर चैम्बर में हेयर होते हैं। मिडिल चैम्बर में क्या होता है? मिडिल चैम्बर में यहाँ पर यहाँ पर एयर कंडीशनर, इसे मिडिल चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशन कहते हैं। मिडिल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एयर कंडीशन। छन के जाएगी, उसके बाद जो होगी एयर कंडीशन में, एयर क्या होगी? ठंडी ठंडी जैसी लगेगी, ठीक है। अब एंटर करती है इनर पार्ट्स में। इनर पार्ट्स में ऑप्टिकल लोब होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल लोब होते हैं। ऑप्टिकल लोब होते हैं। तो ऑप्टिकल लोब क्या करता है? ये स्मेल को रिसीव करता है। ये क्या करता है? भी चीज़ें हम खाते हैं, यहाँ से ऑप्टिकल लोब क्या करते हैं? स्मेल को रिसीव करते हैं। तो इस अब जो एयर होगी कहाँ चली जाएगी? फेरिंग्स में चली जाएगी। कहाँ चली जाती? फेरिंग्स में चली जाती है, ठीक है। पहले नोज से कहाँ गई? ये नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर ट्यूब लाइक है, 2 एपरेटर्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, नैरो होते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अपर पार्ट्स में हेयर होते हैं। हेयर क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं। मिडिल पार्ट्स में क्या होते हैं? एयर कंडीशनर होते हैं, जो कि एयर को ठंडा कर देते हैं। बिलो पार्ट्स में, सबसे एंडिंग पार्ट में क्या होते हैं? ऑप्टिकल लोब होते हैं, जो कि स्मेल को रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स रीजन में चले जाता है। फेरिंग्स ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फूड पाइप, विंड पाइप। जिसे हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। और ट्रैकिया के अपर पार्ट्स, बिल्कुल टिप वाले पार्ट्स में, ट्रैकिया के टिप पार्ट्स में एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस होता है। और जो ग्लोटिस होता है, विच इज़ प्रिवेंट द फूड को प्रिवेंट करता है एंड लीड टू द ट्रैकिया में लीड हो जाता है, ओपन हो जाता है। ट्रैकिया इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अरेंजिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रांचेज। ईच ब्रांच इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंकस। द स्मॉल ईच ब्रोंकस डिवाइड इन मैनी ब्रांचेज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। एंडिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स आर डिवाइड इन अ माइन्यूट फाइन नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं, उन्हें ब्रोंकियल एल्वुलर डक्ट कहते हैं या एल्वुलर ट्यूब कहते हैं। एल्वुलर ट्यूब ओपन इनटू द एल्वुलर सैक, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रैकिया के बारे में समझा चुका हूँ। क्या ये जैसे ये क्या है? एक ट्रैकिया है। ये क्या है? एक ट्रैकिया है। ये बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइडेशन हो जाता है और ईच ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रोंकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। और ये भी जो ब्रोंकस होते हैं, कई एक ब्रांचेज में डिवाइडेशन हो जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब ईच ब्रोंक्यूल्स माइन्यूट छोटी छोटी जो माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेशन हो जाती हैं। तो छोटे छोटे ट्यूब डिवाइड होती हैं। तो इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? एल्वुलर डक्ट, इसको एल्वुलर डक्ट कहते हैं। और एल्वुलर डक्ट ओपन किस में होते हैं? वैल्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इस वैल्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। स्ट्रक्चर को ये आप लोग स्ट्रक्चर को बना लेंगे। तो ये क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया।
इसको मैंने क्या कहा, ये जो हैं इनके अंदर जो दिख रहे हैं इनको हमने क्या कहा, ट्रैकिया कहा। और ट्रैकिया में बहुत सारे रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स किसके होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। कितने होते हैं, मतलब 20 होते हैं। और ये कई एक ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। इसको ब्रोंकस कहते हैं और इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ईच ब्रोंकियोल्स माइन्यूट फाइनेट ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स को एल्वुलर डक्ट कहते हैं। और ये एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू द एल्वुलर सैक, किस में ओपन होती हैं, एल्वुलर सैक में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, ये एल्वुलर सैक में ओपन हो जाती हैं। तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। क्या बोलते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब जानते हैं विंड पाइप से क्या आती है, एयर आती है। विंड पाइप से क्या आती है, एयर आती है। तो एयर किस में जाएगी, ट्रैकिया में जाती है। एयर किस में जाती है, ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया से ब्रोंकस में जाती है। ब्रोंकस से ब्रोंकियोल में जाती है। ब्रोंकस से किस में जाएगी, ब्रोंकियोल में जाती है एयर। किस में जाएगी, ब्रोंकियोल्स में जाएगी। ब्रोंकियोल से एल्वुलर डक्ट में एयर जाती है। एल्वुलर डक्ट से किस में चली जाती है, ये मतलब हाँ, ये एल्वुलर सैक में एयर आ जाती है। किस में जाती है, एल्वुलर सैक में आ जाती है। ठीक है, ये एल्वुलर सैक में आ गई एयर। ठीक है, अब इसके अराउंडस क्या होती हैं, बॉडी होती है। क्या होती है, बॉडी सेल होती है। तो यहाँ पर इनका डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, यहाँ पर इसका डिफ्यूजन होता है। यहाँ पर इसका डिफ्यूजन होता है। तो ये डिफ्यूजन कैसे होता है, क्योंकि जब डिफ्यूजन के बेस पर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो जाते हैं। तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉडी को दे देगा। और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इसको ये रिसीव कर लेते हैं। दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। तो इस प्रोसेस को मैं मतलब कल आपको थोड़ा बताऊंगा कि गैसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं, लंग्स कैसे होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं कल आपको कंप्लीट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।